हाँ 7वें अधिकरण श्लोक हो गया था, टीका चलेगा। ज्योतिष्ठोम में श्रूयते पयो ब्राह्मणस्य व्रतमिति। ज्योतिष्ठोम प्रकरण में श्रुत है दूध पी के रहना पड़ता है ब्राह्मण को, यवा को खा के क्षत्रिय को इत्यादि। तदेतत् असत्य अन्यस्मिन् भक्ष्य कर्तव्यम। ये तब करना चाहिए जब उसको अन्य कुछ खाने को नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। मजबूरी में दूध दाद पी करके जाओ, जब पानी पी के रहे, पैकर दोनों है ना, दूध भी है पानी भी है। इसे क्या कहना है, जब अन्य खाने को चीज नहीं है तो मजबूरी से व्रत करें। कुतः अन्य अभाव से निमित्तत्वात्, अन्य के अभाव को या निमित्त मान लूंगा। निमित्त स्थिति निमित्त से अनुष्ठित्वात्, निमित्त को होने पर ही निमित्त का अनुष्ठान होता है, निमित्त नहीं है निमित्त का अनुष्ठान नहीं है। अगर अन्य खाने पीने को माल छकाने को है तो व्रत करने की जरूरत नहीं पयो व्रत की। बड़े व्यवस्था कर लिया बादाम उदाम सब, अब क्या जरूरत है पयो व्रत करने की, ये पूर्व पक्षी का कहना है। यदि प्राप्त है मयवाम, सिद्धांत है नहीं भाई, नहीं अत्र अन्य अभाव निमित्तत्व न श्रुता। अन्य पदार्थों के अभाव निमित्त आपने कहां से कल्पना की? एक भी शब्द ऐसा नहीं यहाँ पर पयो ब्राह्मणस्य व्रतम। इन 3 शब्दों से अर्थ कैसे निकाला आपने? अन्य का अभाव हो तो पय व्रत करे, न हो तो न करे, ये अर्थ आपने कैसे निकाला? यहाँ अन्य के अभाव निमित्तत्वेन न श्रुतः, तस्मात् सत्यप्यन्यस्मिन् भक्ष्ये नियमादृष्टाय पय एव व्रतेत। इसे अन्य माल टाल खूब खाने पीने के लिए रहने पर भी नियमादृष्टि की उत्पत्ति है तो आपको पयव्रत करना ही चाहिए। एवं अन्यत्र भी द्रष्टव्यम, इसी प्रकार अन्यत्र भी जैसे दृष्टांत देंगे। अन्यत्र कहाँ कहाँ है, 1-2 दृष्टांत दे रहे। अग्निन विहरयति प्रैषार्थे पूर्वमेव आग्निद्रेन बुद्धे अपि दशवृणमास्य सप्रैषः कर्तव्य। अग्निन विहार प्रेष के लिए पहले से ही आग्निद्र के द्वारा ये बात बुद्धि में स्थित है, जानता हो। इन पहले करेगा क्या? ये पंडित को जैसे सारे क्रम पता है, दिमाग में तो है, लेकिन जब बैठा उसको थोड़ी करेगा, जब तभी वही क्रम से करेगा। बुद्धि में स्थित होने पर भी दशवृणमा से सब प्रेष कर्तव्य। वाजपेयी सत्यपि वासोन्तरे धर्ममयम परिधापयति विहितम अनुष्ठेयम। वाजपेयी यज्ञ के मामले में वासोन्तरे अन्य कपड़े हैं उसको पहनने को और लेटने को वगैरह, लेकिन का धर्ममयम परिधापयति, धर्ममय का ही परिधान इस्तेमाल करना चाहिए। यदि विहितम अनुष्ठेयम, विहित का अनुष्ठान करना पड़ेगा। पशु यत पशुर मायुमकृत्य इति, पशुयाग में आया यत पशुर मायुम अकृत इति। मंत्रेण संजप्त होमोवीत, इस मंत्र के द्वारा संजपन करने के अनंतर प्रायश्चित विधान किया। सच मारण वेलायाम अकृतेपि पशुना शब्दे कर्तव्य हो। मारण वेला न करने पर भी मान लो जिस समय मारा जा रहा तो उसे होम नहीं किया गया, फिर भी शब्दे कर्तव्य हो, विधि है, अतएव करना ही पड़ेगा इत्यादि। ये सब नियमादृष्टि के दृष्टांत है, नियम भी किया जा रहा है, आपको ये करना ही होगा। अष्टमाधिकरणम मार्चति पयोव्रते नियमाधिकरणम, पयोव्रत में नियम करने का अधिकरण, उसमें भी अब पयोव्रत करना। आपने कहते ठीक है मैं दूध पी के रहूंगा, 1 लीटर दूध पी लूंगा दिन भर में, 1 लीटर 2 लीटर पी के रह सकता है ना। पयोव्रत तो कह रही, तो कहा नहीं इतना ही पियो, 1 गिलास पियो 2 गिलास पियो, कहाँ लिखा है? दूध पी के रहना है। छकेंगे बढ़िया पंजाबी हो तो 5 लीटर भी पी लेगा। लेकिन समस्या यह है यदि 35 लग जाए तो, बीमारी आ जाए तो, इसीलिए अपने हिसाब से पीना पड़ेगा। यदि रोग आने लग जाए तो पयोव्रत त्यागना भी पड़े तो त्याग दो, कि प्रधान याग भंग नहीं होनी चाहिए।
व्रत के चक्कर में प्रधानिया बिगड़ जाए तो क्या फायदा व्रत करने का। जैसे हम लोगों के लिए भी है, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया मनुष्य में, अब एकादशी व्रत के चक्कर में जो डायबिटीज बढ़ जाए और उसे स्वर्ग जाना पड़ जाए तो क्या फायदा है ऐसे एकादशी व्रत का। मत करो, व्रत मत करो, बढ़िया चावल दाल सब्जी रोटी खाओ और भजन करो। वही करे, व्रत त्यागा भी जा सकता है, लेकिन पहले विचार करके समझ लें। अजीर्ण संभवे कार्यम व्रतन नो वाग्रिमो विधेह रोगोत्पत्त्या प्रधानस्य विरोधात् न पयो व्रतम। अजीर्ण संभवे कार्यम व्रतम नो वा, मतलब मालूम है हमको पचता नहीं है दूध हो, जैसे यही है मिश्रिता है, इसका दूध पचता ही नहीं, दही भी नहीं खा सकते ढंग से। अब क्या करें, ये पयोव्रत करेगी सीधा ऊपर पहुंच जाएगी, पयोव्रत कर ही नहीं सकते। मालूम है जीर्ण होता नहीं है, हमारे को पचता नहीं है दूध, फिर क्यों पिए, व्रत क्यों करें। पूर्व पक्ष कहता है अजीर्ण संभवे अपि व्रतं कार्यम नो वा विकल्प उठा। पूर्व पक्ष कहता है आद्यो अग्रिमो, क्यों विधे विधि सामर्थ्य, पचे न पचे पी के जीना पड़ेगा, जैसे भी पचाओ, कूद कूद के पचाओ, दौड़ दौड़ के पचाओ, पचाना पड़ेगा पी करके। पूर्व पक्ष अपने हिसाब से कहता है विधि है आपको करना पड़ेगा। सिद्धांत नहीं, रोगोत्पत्ति प्रधान से विरोधा, ये पयोव्रत के चक्कर में यदि रोग पैदा हो गया तो प्रधान याग के साथ विरोध हो जाएगा और प्रधान याग कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए न पयोव्रतम, उपयव्रत पालन करने की जरूरत नहीं है। एमीबियासिस बोलते हैं ना, एमीबा एक होती है, वो कभी नहीं, छाछ भी नहीं पी सकते, एक बीमारी है पेट में, वो कभी दूध छाछ दही कुछ नहीं ले सकते। कड़ी भी बड़ी सावधानी से लेना पड़ता है, तो कड़ी से भी गड़बड़ा जाएगा। तीसरे निर्भर होते व्यक्ति के शरीर के ऊपर, वो यजमान है वो, लेकिन उसको ऐसे बीमारी है तो ना करे व्रत। ज्योतिषों में श्रूयते मध्यम दिने अपर रात्रे व्रतम व्रतयति इति। मध्यम दिन कहाँ से लेकर अपरात्र पर्यंत व्रत को करनी चाहिए। तत्र यस्य अजीर्ण संभाविता, जिस यजमान के लिए अजीर्णता संभव है, तेना भी विहितत्वात्, लेकिन उसके द्वारा भी विहित होने के नाते अवश्य पयोव्रतयितव्यम, पयोव्रत करना ही चाहिए। चित्तमयवाम रोगोत्पत्त्या प्रधान अनुष्ठान, जो है विघ्न प्रसंगात, रोग उत्पत्ति होगी, बढ़ेगा रोग तो प्रधान के अनुष्ठान में विघ्न हो जाएगा। तस्मात् तथा विध वेलायाम, उस प्रकार की स्थिति हो किसी की तो पयो व्रत न करे, पयो वर्जित, पयो व्रत का वर्जन कर दो, त्याग दो। नवमाधिकरणम मार्चयति, और अंतिम अधिकरण है पशु शब्द का अर्थ क्या लेना। पशु याग बोलते, पशु याग, पशु याग, अरे कौन सी पशु काटे हैं, कई लाखों प्रकार के पशु हैं, योनि पशु योनि। तब इसलिए विचार कर रहे हैं पशु शब्द से छाग परत्वाधिकरणम, छाग पर कटाएंगे। अग्निशोम्य का कोपी छाग एवो तचोदिते, अविशेषेण कोपी स्यात् छागे मंत्रे विशेषणा। अग्निशोम्य के पशु की मामला है, वहां पर कोई भी पशु, कोई भी पशु पकड़ो और मार दो और याग करो। छाग एवो तो, अथवा छाग को इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पशु विशेष का नाम नहीं लिया गया, केवल पशु शब्द आया, वहां छाग ही लेना है। पूर्व पक्षी कहता है चौदित्य विशेषण, अविशेषण विधि है ना, पशु नायजेत, अविशेषण विधि है, किसी भी पशु को लेकर हमें करना चाहिए।
कोऽपि स्यात् छागे मंत्रे विशेषणात्, नहीं नहीं, मंत्र भाग में विशेषण के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया छाग ही होना चाहिए, दूसरा नहीं ले सकते आप। ज्योतिष्टों में श्रूयते है अग्निशोम्यम पशुम लभेत इति, यहाँ कोई नाम नहीं लिया, कौन सा पशु नहीं कहा रहा है। जैसा भी आता ना गर्दभम पशुम आया था ना, मैंने कहा था पशु गर्द वहां छाग लेना, गर्द मने निरति देवता। तत्र विहिते पशु विशेषस्य अश्रवणात्, उस विहित पशु में कोई विशेष पशु विशेष का संज्ञा वहां श्रवण नहीं है। यह कोपी पशु आलब्धव्य, जो कोई भी पशु आपको उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर लो। चेत वैवम छागस्य वपायाम मेधसन ब्रूहि, मंत्र में आया छागस्य वपाया मेधस, छाग के वपा और मेधा इन दोनों को लेकर के मंत्र वो अनुब्रूहि पाठ करो कहा है। यह स्पष्ट छागस्य इधर मंत्रे विशेषितत्व, तस्मात् छाग एव आलब्धव्य, इसे छाग का ही आलंबन करना चाहिए। शाकांतरे विधौ एव अजो अग्निशोमिया इत्यम विशेष रहते, शाकांतर में तो विधि में स्पष्ट आ गया अजो अग्निशोमिया ऐसा बोल दिया। अजो अजो मैंने छाग बकरा, इत्येवं विशेष रहते यदि चेत, यदि ऐसे कोई पूर्व पक्ष कहे तर्हि कृत्वा चिंतास्तु, अन्य शाखाओं के लिए स्पष्ट करने के लिए पुनर्चिंता की गई है, विचार किया गया है। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठस्य अध्यायस्य अष्टम पादः, षष्ठस्य अध्याय अष्टम पादः समाप्त षष्ठो अध्याय, 8वां पाद पूरा हुआ, 6 अध्याय भी पूरे हो गए, 6वां अध्याय पूरी हो गई। पहला अध्याय था प्रमाण अध्याय, जिसमें 42 अधिकरण थे, 130 श्लोक प्रयोग हुआ था। दूसरा अध्याय भेदाध्याय था, 47 अधिकरण, 111 श्लोक। तीसरा अध्याय शेषी अध्याय, 157 अधिकरण और 300 श्लोक था वहां। यह 8 पाद था, इस श्लोक संख्या बढ़ गया। अब प्रयुक्त अध्याय चौथा अध्याय 62 अधिकरण थे, 107 श्लोक था। 5वां अध्याय क्रम अध्याय 54 अधिकरण थे, 84 श्लोक था। और अब आपके जो समाप्त हुआ 6वां अध्याय, इसमें 109 अधिकरण हो गए और कुल मिला के इसमें श्लोक थे 154। अभी तक 1000 अधिकरण जो कहा जाता है सहस्राधिकरण, उसमें से 471 अधिकरण पूरे हो गए और 896 श्लोक हो गए। अतः सप्तमो अध्याय, अब सप्तम अध्याय आरंभ होता है। सामान्य अतिदेश अध्याय कहा जाता है। इस अध्याय का नाम क्या है? अतिदेश अध्याय। 7वां और 8वां दोनों अतिदेश अध्याय है। 7वें का नाम सामान्य अतिदेश, 8वें का नाम विशेषातिदेश। सामान्य अतिदेश अध्याय नाम का अध्याय है। पूर्वोत्तर अध्यायों का संगति दे रहे देखो। प्रमाणाद्यधिकारांथई षड विचारेर निरूपित उपदेश अतिदेशो अथ तत्सापेक्षो निरूप्यते। 6 अध्याय में जो विचार हुआ उसका नाम उपदेश, और उन उपदेश का अतिदेश करना है, इसे आगे अतिदेश अध्याय। प्रमाणादि अधिकारांत ही षड्भिर विचार, 6 अध्यायों के विचारों के द्वारा उपदेशे निरूपिते, जो कुछ भी वेद संबंधी विधि और अंगांगी भाव प्रयोग अधिकार सब चीजों का विचार उपदेश कर दिया गया। और उपदिष्ट पदार्थों का अतिदेश कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, किस तरह से करना है, ये तय करना बाकी है। अतिदेशो अथा
तत्सापेक्षो निरूप्यते। उपदेश तत्सापेक्ष ने उपदेश के सापेक्ष जो अतिदेश है अब उसके अनंतर आरंभ किया जाता है। स्वयं समझा रहे श्लोकार्थ को। अनेन षष्ठ सप्तमयोर अध्याय पूर्वोत्तर भाव उपपादिता। इस श्लोक के द्वारा अभी तक वे 6 अध्याय और 7वें अध्याय के साथ में पूर्वोत्तर भाव का कारण जो संगति है वह उपपादन किया गया। तथा ही समझा रहे यत्र अपेक्षित अर्थ जातस्य प्रतिपादक ग्रंथ संदर्भ पठ्यते स उपदेश। जहाँ पर अपेक्षित पदार्थ समूह का प्रतिपादक ग्रंथ संदर्भ पठित हो उस ग्रंथ संदर्भ का नाम उपदेश होता है। और अतिदेश तो पूर्वाचार्य दर्शित, और अतिदेश जो है पूर्वाचार्यों के द्वारा दर्शा दिया गया। अन्यत्रैव प्रणीताया कृष्णाया धर्म संतते है अन्यत्र कार्य प्राप्तिर अतिदेशो अभिधीयते। पूर्वाचार्य ने लक्षण कर दिया है अतिदेश का। अन्यत्रैव प्रणीताया कृष्णाया धर्म संतते है, सकल अंगों को उपेत प्रकृति याग में सकल अंगों से युक्त आपने उपयोग कर दिया, प्रणयन हो गया, प्रयोग में आ गया है। अन्यत्र मने प्रकृतो एव, प्रकृति याग में प्रकृति में कृष्णाया धर्म संतते, जितने भी अंग वगैरह है सारे चीजें प्रणीत हो गया है। अब उनको अन्यत्र प्रयुक्त का प्रयोग हो गया और उन्हीं को अन्यत्र कार्यत प्राप्ति, कार्य को देखते हुए उन धर्मों की यदि प्राप्ति हो जाए उस धर्मों को लाने का नाम अतिदेशो अभिधीयते, उपदेश कहा जाता है। और भी है प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु धर्म प्रवेशो येन स्यात् सो अतिदेश इति स्मृतः इति च। पूर्वाचार्य इन 2 श्लोकों के द्वारा वर्णन किया अतिदेश का। प्राकृतात् कर्मणो, प्रकृतिभूता कर्म, यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु, जिस हेतु को लेकर तत्समान रूप वाले कर्मों में धर्मों का प्रवेश जिसके वजह से की जाती है, ये न धर्म प्रवेश स्यात् सो अतिदेश स्मृतः। तत्र उपदेश षड्भिर अध्याय विचारिता, उपदेश प्रकरण समाप्त हो गया। 6 अध्यायों के द्वारा पूरा उपदेश का वर्णन हो चुका। तथा षष्ठाध्याय से उपदेश विचारत्वात् पूर्व भावित्व, इसलिए 6ठा अध्याय भी उपदेश के विचार होने से उसमें पूर्व भावित्व है। सप्तमाध्याय से अतिदेश विचारत्वात् तत् उत्तर भावित्वम, और सप्तम अध्याय अतिदेश का विचार होने से उसके अनंतर अध्याय के रूप में इसको प्रयोग रखा गया है। इस सप्तमाध्याय के प्रथम पाद का प्रथमाधिकरणम, सप्तमाध्याय से प्रथम पाद है प्रथमाधिकरणम मारचेति विध्यंताधिकरणम। इस अधिकरण का नाम है विध्यंताधिकरणम। सर्वार्थम प्रकृतार्थम वा पर्याजाद्युपदेशनम यज्जन्वयेन सार्वार्थ्यात् नातिदेशो विचार्यताम् अंग प्रधानयोर मुख्या पूर्व भेदम अन्वयाद प्रकृतार्थम तथा कार्यम अतिदेश विचारणम। यजी अन्वयेन, पूर्व पक्ष कहता है जो प्रयाज आदि उपदेश है सर्वार्थम है, यह प्रकृतार्थम वा, प्रकृति मात्र में सीमित की जाए। प्रकृति सीमित करेंगे विकृति में अतिदेश से ले जाएंगे तो अतिदेश विचार करना जरूरी पड़ जाएगा। और पूर्व से क्या जरूरत इतना लफड़ा करने की, जो भी उपदेश है सर्वार्थ मान लो, अपने सर्वत्र लागू हो जाएगा। पूर्व पक्ष पहला है सर्वार्थम, सिद्धांत नहीं प्रकृतार्थम, क्या प्रयाजादि उपदेशनम। क्यों पूर्व पक्ष सर्वार्थम कहता है? यजि अन्वयेन, यज का अन्वय है ना, यजति ददाति ज्योति, यही तो में मुख्य है। ये तो
विकृतिया में भी यजति तो बोलेगा, निर्वपति आलभेत ऐसे शब्द होते हैं। ये जो शब्द हैं वो तो वहां भी अन्वय हो रहा है, पर विकृति में भी यजी अन्वयेन सार्वार्थ्यात्, सर्वार्थ है उपदेश, अतएव नातिदेशो विचार्यताम, ये अतिदेश अध्याय आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है, न विचार्यता। पूर्व पक्षी सिद्धांत देते नहीं, देखो अंग प्रदान और मुख्या पूर्व भेद समन्वयात, अंग और प्रधान का मुख्या पूर्व की सिद्धि, सभी के मुख्या पूर्व अलग अलग है, मुख्या पूर्व का भेद संभव है, इसलिए मुख्या पूर्व भेद समन्वयात प्रकृतार्थम, प्रकृति के लिए रहेगा, प्रकृति मात्र के लिए रहेगा, प्रयास आदि अंग जितने भी अंग है, जिस किसी भी प्रकरण में जो जो प्रकृति आ गया उनमें पठित अंग प्रकृति मात्र के लिए सीमित है। उतने में भी अपूर्व सिद्धि के लिए तो फलापूर्व, मुख्यापूर्व क्या है? फलापूर्व, फलापूर्व की सिद्धि में वो सार्थक हो चुके हैं। जो चरितार्थ हो गया उसे जबरदस्ती सर्वत्र कैसे ले जाएंगे? ततः कार्यम अतिदेश विचारणम, इसीलिए अतिदेश के विचार करना आवश्यक हो गया। जो चरितार्थ हो चुके अंग उनको अन्यत्र ले जाना होगा, तो किस शर्त पर ले जाएंगे आप? क्या आधार रहेगा? नियम बनाएंगे, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, और जब उसमें भी अनेक नियम करना पड़ेंगे, केवल इतने से काम चलेगा नहीं, सारे प्रकृति के अंग आ जाएंगे, फिर विकृति उपदिष्ट अंग कहाँ जाएंगे? से विकृति उपदिष्ट अंग पूरा नहीं है, से जो अंग यहां पर उपदिष्ट नहीं है अब पैसे लाना जरूरी है, उन्हीं को लाना है, बाकी को नहीं लाना। वो सब व्यवस्था प्रदान करने के लिए ही विचार करना जरूरी है। दशपुर्णमास प्रकरण प्रयाज आदि उपदिष्टा, दशपुर्णमास प्रकरण में प्रयाज आदि का उपदेश हो रखा है। ज्योतिष्ठोम प्रकरण दीक्षणीयादय, और ज्योतिष्ठोम प्रकरण में क्या है? दीक्षणीयाद इष्टियम का प्रयोग है। तत्रैते सर्वे धर्मा सर्वे आगार तत्व उपदिश्यन्ते, और वहां ये जो धर्म वर्णन किए प्रयाजादि हो या दीक्षणीयाद इष्टिया हो, वे सभी धर्म सर्वे याग के लिए है, ऐसा मान लो। कुतः यजी अन्वयात, प्रत्येक याग का विधि में यजी, यज धातु प्रयोग होगा, यजेत या तत्पर्यवाची, अन्य ज्योति आलभेत निर्वपेत ये सब प्रयोग हो जाएंगे। यजी अन्वयात याग करणम, और हमेशा क्या है? शाब्दिक भावना में याग हमेशा करण होता है। किम केन कथम, साध्य साधन इति करता, साधन हमेशा क्या है? धात्वर्थ कहीं भी नहीं, वहां पर अन्वय होता है। इसलिए याग करणम प्रयाजाद्य इति कृतव्यता इति एतावद अविवादम, इसे कोई विवाद ही नहीं है। तद यदि प्रयाजादि यागवत अपूर्वेण अन्विता स्यु, यदि प्रयाजादि याग वाला जो है अपूर्व से संयुक्त हुए हैं, तो तदानीम अपूर्व निष्पादकत्वम उभयत्र समानम, अपूर्व निष्पादकत्व सर्वत्र समान हो गया। यदि कृत्वा कर्ण उपकरणत्व लक्षणम, कर्ण और उपकरणत्व लक्षणम सर्वसम्मतम अवांतर वैषम्यम बाध्यता, सर्वसम्मत अवांतर वैषम्य बाधित हो जाएगा। किंच अवघात पेशनादि नाम याग निष्पादकत्वेन यज्जन्वयो दृष्ट, इतना ही एक और बात है, अवघात पेशनादि जो है याग के निष्पादक होते हैं, याग के साथ अन्वय होगा। तद्वद अंगत्व सामान्यात, अंगत्व की समानता करके प्रयाजी जनम अपनी यजी अन्वय युक्त, यजी के साथ अन्वय करना उचित है। और यजी धातुश्च दश प्रणमास ज्योतिष्ठोम शौर्य शेनादिशोपि सर्वेश, विकृतियों को ले लिया। आप देखो शौर्य क्या है? विकृति है दश प्रणमास का। शेन क्या है? ज्योतिष्ठोम का विकृति है। इन सभियों में विशेषेशु अनुगतम याग मात्रम ब्रूते, अनुगत याग मात्र को कथन करता है धातु। तथा सती शौर्य सेनादिशोपि उपदेशे नैव कृष्ण धर्म प्राप्त है। जैसे शौर्य
शेन आदि जो विकृतियां कहे जाते हो उनमें भी उपदेश से सीधे के सीधे जो है सभी अंग प्राप्त हो जाते हैं। अतिदेश विचारो न कर्तव्य, इस अतिदेश के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इति प्राप्ते ब्रूमः अपूर्वम में मुख्यम फलवत्वात्, अपूर्व समय मुख्यापूर्व ले सकते हैं, अंगापूर्व नहीं। अपूर्व का कितने कोटि किए थे आप? 4 कोटि में, है ना। फलापूर्व या मुख्यापूर्व प्रधानापूर्व एक ही पर्यायवाची है। फिर है ना, नहीं, फलापूर्व सबसे पहले, उसके बाद समुदायापूर्व, उसके बाद उत्पत्त्यपूर्व, उसके बाद अंत में अंगापूर्व। ये क्रम है उसका कि फल के बिना अंगों के चर्चा का प्रश्न ही उठता है। सबसे पहले फल विधि चाहिए कर्माधिकारी निश्चय करने के लिए, उसके बाद उसके समुदाय, फिर उत्पत्ति, फिर अंगापूर्व होते हैं। अपूर्व में मुख्य क्यों? फलवत्वात्, ये जीर्ण मुख्य, भले कर्ण है लेकिन मुख्य नहीं है वो, फल रहित, फल रहित हो तो फलवती मुख्य प्रयाज विधानम युक्तम, फलवती मुख्य पूर्व के लिए ही प्रयाज का विधान करना युक्त है। अतः कर्णेति करते हुए तयोर उभयोर अपूर्वेण प्रथम अन्वय, इसे कर्ण भी हो चैत्य करते हो, उनका पहले क्या होगा? अपूर्व के साथ अन्वय होगा। पश्चात तो परस्परम गुण प्रदान भाव, उसके बाद परस्पर गुण प्रदान भाव तय होता है। यह सब के सब अमुक का अंग है, तय हो गया। उसके बाद अंगों का क्रम निर्णय दिया, परस्पर क्या क्रम से होना, कैसे होना है। इसे पहले हमारे प्रमाण दिया, प्रमाणाध्याय, फिर कर्म भेद, कर्म भेद के बाद अंगांगी भाव, उसके बाद प्रयुक्ति क्रम निर्णय दिया, क्रमाध्याय, उसके बाद अधिकार लिया क्रम से। इसलिए कहते देखो पश्चात परस्पर गुण प्रदान भावनान्वय तथा सती अपूर्व वेद से द्वितीयाध्याय निरूपितत्वाद अपूर्व विशेषेण तत् कर्णभूत यजि विशेषेण च अन्विता पर्याय धर्मः ये यस्मिन् प्रकरणे आमनाता ते तत्रैव व्यतिष्ठन्ते। इसलिए जब ऐसा निर्णय हो गया, अपूर्व भेद का निर्णय कहा गया, मैंने द्वितीय अध्याय में कर्म भेद निर्णय हो गया। अपूर्व है मुख्यापूर्व भेद, मुख्यापूर्व भेद कहते फलापूर्व, यानी कर्म का ही भेद हमने तय कर दिया है द्वितीय अध्याय में। वह निर्मित होने से अपूर्व विशेष के साथ तत्त जो करण है, तत्त जो इति करता है, ये सारी चीजें कर्णभूत यजि विशेषेण च अन्विता, यजि विशेष के साथ उनका अन्वय हो जाता है। अतः पर्याय धर्म, पर्याय आदि धर्म जिसमें ये यस्मिन् प्रकरणे आमनाता, जो पर्याय धर्म जिस प्रकरण में पठित है वे तत्रैव व्यतिष्ठन्ते, वही व्यवस्थित रह जाते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते। वो वही अन्वय हो गया, फलापुर में चरितार्थ हो गया, काम बन गया। और वो क्यों अन्यत्र जाएगा? वो सिद्धांत क्या है? सामान्य लौकिक सिद्धांत, अक्के मद विंदेत पर्वतम किम व्रजेत, है ना। जब आंगन में हमें शहद मिल रहा है, क्यों कोई पागल है कि पहाड़ दौड़ेगा, मच्छर खाटे वहां पर और उसके बीच में घुस करके निकालेगा वो शहद को? अपने आंगन में पड़ा है, उठा लो वहीं से। अक्के मद विंदेत पर्वतम किम व्रजेत, जब ये प्रकरण में चरितार्थ हो रहे हैं, वो अन्यत्र क्यों भागेंगे चरितार्थ होने के लिए? जो जहां पठित है प्रकरण में, उसी में वो अन्वित होकर के चरितार्थ हो गए, तो अब अन्यत्र उन्हें जाने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती उसको सर्वत्र अन्वय करो, यह अनुचित है। सत्येवं प्रकरणम अर्थवद्भवति, ऐसे मानने पर ही प्रकरण स्वीकार करना सार्थक हो जाता है। सर्वेषां धर्माणाम सर्वत्र प्राप्त हो प्रकरण अर्थकम स्यात्, यदि सभी धर्मों को सर्वत्र अन्वय करना है, प्रकरण भेद व्यवस्था क्यों करने की जरूरत है? यह अमुक 10 मास प्रकरण है, ज्योतिष्टम प्रकरण है ना, प्रकरण भेद करने की क्या जरूरत है फिर? तस्मात् शौर्य सेनादि प्रकरणे धर्मोपदेश अभावात् धर्माकांक्षा पूरयितुम अतिदिश विचार कर्तव्य हो। इसलिए 10 प्रकरण में पठित है विकृति के रूप में शौर्य याग, ज्योतिष्टोम में विकृति में पठित है शैन याग। इन यागों में धर्मोपदेश संपूर्ण नहीं है, अभावात।
यत् किंचित है, जितने उतने से आप पूरा हो नहीं सकता, अधूरा है। इसलिए जो अवशिष्ट धर्म की आकांक्षा हुई है वह आकांक्षा पूर्ण कैसे हो, उसकी पूर्ति करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा कहाँ से क्या लाना है। इसी का नाम अतिदेश। अतिदेश विचार इसलिए कर्तव्य सिद्धम। द्वितीयाधिकरणम आरचयति प्रत्यक्ष वचनात् देशाधिकरणम। प्रत्यक्ष वचनों के आधार पर अतिदेश सबसे पहला। प्रत्यक्ष वचनात् देशाधिकरणम। ईशो समानम मित्र छेनेत्यनुवादकम शेन वैशेषिकाणां वा अतिदेशात्मानुवादकम ज्योतिष्टोम विकारत्वात् तद्धर्माश्चोदकात् समाः श्वेनेश्वो ऋतरत्वोक्तिर् इषु वैशेषिकं प्रति इषु वैशेषिकादुक्ताद् इतरच्छेनगम स्फुरेत् वैशेषिकम लोहितोष्णी शादित्येनातिदिश्यते। दो यागों को ले रहे, इशु नाम के याग है और शेन नाम के याग है। दोनों ही ज्योतिष्टोम के विकार है, विकृति याग। इशु और शेनेना, इशौ माने इशु नामक याग में और शेन लीजिए तो इस याग में एक वाक्य आ गया, समानम मितरत बोल दिया, वहां कुछ कुछ अंग गिना दिया। शेन याग में कुछ अंग गिनाया, ईशु याग में भी कुछ अंग गिना दिया और अंत में लिख दिया समानम मितरत। इसका अर्थ क्या करेंगे? प्रत्यक्ष वाक्य है इतरत प्रकृति समानम। जो अंग यहां बताया गया वह अंग के अलावा बाकी अंग जो है प्रकृति के समान करो। यह अतिदेश के लिए स्पष्ट वचन है, प्रत्यक्ष वचन है। ये सिद्धांत बोलेगा। पूर्व पेश कहता है इसका अर्थ हम दूसरा कर देंगे, समान मित्रत्व का अर्थ। अनुवादकम समान मित्रत्व है ईशव में और शेन में अनुवादक होता है। शेन वैशेषिकाणाम व अतिदेशात, अथवा शेन में विशेष गुणों धर्मों का अंगों का अधिदेश किया जाए। नानुवादकम वा, ये विकल्प हुआ। पूर्व पक्ष कहता है अनुवादकम और सिद्धांत कहता है अनुवादक नहीं है किंतु अधिदेश का बोधक है। ये पूर्व पक्षी अपनी व्याख्या ज्योतिष्टम विकारत्वात् धर्माश्चोदकात् समाह। ज्योतिष्टम के विकार होने से उसी धर्म है अधिदेश से समाह कह दिया गया। शेन और ईश्व हो, शेन याग और ईश्व याग में इतरत्वोक्ति, इतरत्व जो कथन किया गया है वह ईशु वैशेषिकम प्रति, ईशु विशेष के प्रति कहा गया। ईशु वैशेषिकाद उक्ताद इतरत हो जाएगा, शेनम स्फुरित, स्वर्ण अर्थ बोध होगा। इति वैशेषिकम लोहित, विशेष क्या है वहां पर? लोहित ओष्ठ पहनना, वे वहां पर आदित्य अतिदिश्यते, उनका आदेश होते सिद्धांत कहता है। इसे 3 श्लोक है। पहले विकल्प को बताया, विषय वाक्य बताया और विकल्प बताया। दूसरा श्लोक पूर्व पक्ष, तीसरा श्लोक सिद्धांत पक्ष। ईश्वर नामक शनि नामक दो एकाहौ ज्योतिष्ठम विकारो। एक दिन में होने वाले ये दोनों ईशु नामक याग और शेन नामक याग है। तयोरवयो ज्योतिष्ठम धर्माश्चोदकेन प्राप्ता, उन दोनों में ज्योतिष्ठम के जो धर्म है अतिदेश से प्राप्त होगा। ते चौभयत्र समाना, दोनों में समान रूपेण जाएगा। तच्च समानत्तम ईशु प्रकरणे अनेन वाक्यते, उसमें भी ईशु के प्रकरण मात्र में आया, अंत में शेन प्रकरण में नहीं आया ये वाक्य। ईशु प्रकरण में ही यह वाक्य अनुवाद करते हुए कहा समानम मित्रच्छेन न कह बोल के, शेन के समान करो ईशु को, ये कह दिया। तो शेन किसके समान होगा फिर? ये तो नहीं कहा, उसको तो ज्योतिष्ठम से लेना पड़ेगा। ननु, अब ये विषय वाक्य बता दिया। अब विचार आरंभ होता है पूर्व पक्ष। ननु अत्र इतर शब्दोक्तिर अनुपन्ना, इतर शब्द का प्रयोग जो किया वो उचित नहीं है। तत्प्रतियोगिना कस्जित अनिर्दिष्टत्वात्,
हमेशा इतरत बने इसकी अपेक्षा से भिन्न, इतर मतलब क्या भिन्न, तो किसकी अपेक्षा से, ये तो कहा नहीं, आगे पीछे कहीं कुछ नहीं कहा किसकी अपेक्षा से। अतएव जो है कसिचित अनिर्दिष्टत्वाद, यह इसका प्रतिनिधि इतर शब्द निरर्थक कैसे कहो। पहला पूर्व पक्ष चन्ना पूर्ववाक्य विहितस्य विशेष धर्म से प्रतियोगित्वात्, पूर्व वाक्य में जो विहित विशेष धर्म है उसको प्रतियोगी बना, उससे भिन्न कह दो। पूर्व वाक्यस्थ विषय से भिन्न ऐसा अर्थ हो जाएगा। ईशो यो वैशेषिको धर्मो विहितस् तम परित्यज्य इतरत चोदक प्राप्त सर्वम शेनेन समानम इत्यर्थः। ईशो यो वैशेषिको धर्म विहित, इस याग में जो विशेष विशेष धर्म विहित किया गया उनको त्यागो, तम परित्यज्य इतरत अन्य को शेन याग से ले आओ, चोदक प्राप्त सर्वम शेनेन समानम, चोदक प्राप्त बाकी जितने भी है वो शेन के समान है, ये इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा। तस्माद अनुवादकम इदं वाक्यम, ये अनुवादक वाक्य के अतिदेश बोधक वाक्य नहीं है। इति प्राप्त ब्रूमा, तब सिद्धांत कहते नहीं। इतर शब्द प्रतियोगी सजातीय ब्रूते, इतर शब्द केवल प्रतियोगी सापेक्ष नहीं, सजातीय प्रतियोग की अपेक्षा रखता है। विजातीय प्रतियोग को लेकर के इतर शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, सजातीय होने चाहिए प्रतियोगी हमेशा। तद यथा, जैसे आपने कहा देवदत्ते वाधीते इतरा न कश्चित, इसका अर्थ क्या होगा? देवदत्त ही पढ़ता है, गाय बैल भैंस नहीं पढ़ते हैं, ये अर्थ करोगे? उसको ये कहना पड़ेगा ना, जो दूसरे हैं यज्ञदत्त विष्णुदत्त आदि वो नहीं पढ़ रहे, मनुष्य सा जाति लेना पड़ेगा ना। कि देवदत्त क्या है? मनुष्य, वही पढ़ रहे इतर नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब हमें क्या पशु थोड़ी लाऊंगा। तो सजातीय प्रतियोगी देखा जाएगा, तो सजातीय प्रतियोगी कौन होगा? उस विद्यार्थी का सहपाठी अन्य विद्यार्थी, लड़के ही लेंगे हम। हमेशा इतर अन्य भिन्न ये जो शब्द सब प्रतियोगिक है, लेकिन हमेशा प्रतियोगी जो ढूंढा जाता है वहां सजातीय होनी चाहिए, विजातीय प्रतियोगी नहीं। जैसे दृष्टांत से समझा रहे, देवदित्य न इतर कश्चित इत्युक्ते अध्ययन प्रसक्तिमान यज्ञदत्तादि मानव का प्रतीयते, अध्ययन प्रसक्ति वाले जो यज्ञदत्तादि जो अन्य मानव की वहां प्रतीति हो रही उसको निषेध किया जा रहा है। न तो गौ अश्व घट पटादि से, गाय घोड़े घट पट आदि का व्यावर्तन करने के लिए थोड़ी है वो। एवं अत्रापि ईशो वैशेषिकस्य पूर्ववाक्योक्तस्य प्रतियोगित्वात्, ईशो वह विशेष जो पूर्वोक्त वाक्य आपने ले रहे हो पूर्ववाक्योक्तस्य उसको प्रतियोगी बनाओगे तो सजातीय को लेना पड़ेगा ना। शेन गतम लोहितोष्णिषादि रूपम, शेन में जो लोहितोष्णिषादि रूपा विशेष धर्म जात है उसी को इतर शब्द न प्रतिभाति, इतर शब्द ग्रहण करना पड़ेगा। लोहितोष्ण का मतलब क्या आया था पहले विचार? लाल पगड़ी। यह विशेष में जितने ये जो ऋत्विक हैं सभी को लाल रंग की पगड़ी पहनना पड़ता है। वो धर्म यहां अतिदेश कर लो ईशु याग में। जो शेन में कहा हुआ है वो ईशु में भी अतिदेश हो जाएगा। तच्च प्रकृति अभावात न चौदक प्राप्तम, वह प्रकृति में ना होने से चौदक से प्राप्त नहीं था। प्रकृति याग में नहीं है, ज्योतिष्ठोम है ना प्रकृति याग, वहां पर लोहितोष्णिषा नहीं है। इसलिए वाक्य ने बोला शेन समानम, इसे शेन में जो विशेष है वो लेना है। और शेन में जो और बाकी वहां तो विशेष बनाया था लोहितोष्णिषा, अन्य जो वहां नहीं है वो आते हुए ज्योतिष्ठोम से। ज्योतिष्ठोम से जो आना है आ गया कहा? शेन में। और शेन का अपना विशेष भी है, वो सब मिल करके शेन याग संपन्न होता है। और उससे इन्होंने अतिदेश करने के बोल दिया कहा? ईशु नामक याग में से। ईशु याग नाम में वे विशेष आएंगे जो शेन में विशेष है, बाकी तो प्रकृति से आ ही रहा, यहां भी प्रकृति से आ जाएगा।
ये वाक्य केवल शेन और ईशु का परस्पर विशेषों का अतिदेश करने के लिए है, प्रकृति का अतिदेश के लिए नहीं है। तथा प्रकृति अभावात न चौथिक प्राप्तम तस्माद ईशो अनुष्ठित्वेन अतिदिशते। ईशु याग में शेन यागस्थ जो विशेष है लोहित उष्टिशादि, उन्हीं को अनुष्ठित्वेन अतिदेश कर दिया जाता है। तृतीयाधिकरण आर्चति, तीसरे अधिकरण आरंभ होता है। पंच संचाराधिकरण, पंच संचाराधिकरणम चातुर्मास श्रेष्ठी का प्रकरण है ये, यहाँ पर विचार करेंगे। चातुर्मास में श्रेष्ठी कुछ बोलते हैं, चतुर्षु मासेषु अंतरालेषु क्रियमाणा या इष्टि सा चातुर्मास श्रेष्ठी। हर चौथे पूर्णिमा में करना है, एक साल में पूरा करना है, उसका नाम चातुर्मास श्रेष्ठी होता है। सब पहला जो है चातुर्मास श्रेष्ठी का पहला इष्टि वरुण क्या वैष्णवदेव नाम का है, दूसरा वरुण प्रयाग नाम से है, तीसरा सुनासूर्य नाम से है, चौथा साखमेघ नाम से है। ये चार होते हैं। उसे वैष्णवदेव को लेकर पहले वह को लेकर थोड़ा यहाँ विचार कर रहे हैं। वैष्णवदेव ब्राह्मणस्य अतिदेशो वा दमात्रगः भवेत् अंग विधिस्थो वा हविर्विद्यन्वयात् भवेत् अर्थवादेक निष्ठोऽसौ मैवं अंग विधेरपि समानस्वन्वयोऽङ्गानां विधिरप्यतिदिश्यताम्। वैष्णवदेव ब्राह्मणस्य अतिदेशो वादमात्रगः, वह अर्थवाद में जो उत्तरी मात्र का अतिदेश करना चाहिए, विधि का अतिदेश नहीं, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? भवेद अंग विधिस्थो वा, अथवा अंग विधिस्थ को भी अतिदेश करना चाहिए, विकल्प उठा। पूर्व पक्ष कहता है हविर्विद्यन्वयात् भवेत, हविर्विधि का अन्वय होने से अर्थवाद का निष्ठोसो, अर्थवाद में रहने वाले मात्र को ही आप अतिदेश करें। पूर्वचन मैवम अंग विधेरपि, अंग विधि का भी अतिदेश होगा। क्यों? समान सो अन्वयो अंगानाम, अंगांग का जो अन्वय वो भी बराबर है। अतएव विधिरपि अतिदिशताम, इसे विधि का भी अतिदेश अवश्य करना चाहिए, ये कहा।